हम कहते हैं कि कोई चीज शुद्ध है तो उसका असली मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि विज्ञान की नजर में शुद्धता की परिभाषा क्या है। अच्छा, तो दूध, घी या जूस का पैकेट तो हम सबने देखा है जिसपे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है 100% प्योर, है ना? हमारे लिए इसका मतलब सीधा साधा है कि भाई इसमें कोई मिलावट नहीं है। पर क्या एक साइंटिस्ट भी इसे ऐसे ही देखता है? क्या उनके लिए भी ये दूध शुद्ध है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। तो सारी कहानी इसी एक शब्द में छिपी है, शुद्ध। इसके दो मतलब हैं। आम बोलचाल में शुद्ध मतलब जिसमें मिलावट ना हो, सिंपल। लेकिन साइंस में जब कोई केमिस्ट कहता है कि कोई चीज प्योर है, तो उसका मतलब होता है कि वो पदार्थ सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना है। मतलब उसके सारे कण रासायनिक तौर पर एक जैसे हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने हर चीज को, मतलब हर पदार्थ को क्लासिफाई करने का एक बहुत ही साफ सुथरा तरीका बनाया है। इसे एक मैप की तरह समझिए जो हमें बताता है कि कौन सी चीज कहां आती है। तो ये रहा वो मैप। देखिए कितना आसान है। केमिस्ट्स ने दुनिया के सारे मैटर को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ है प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ, और दूसरी तरफ है अशुद्ध पदार्थ जिन्हें हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैप की पहली गली में चलते हैं। जरा गहराई से समझते हैं कि ये शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस आखिर होते क्या हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के हिसाब से एक शुद्ध पदार्थ वो है जिसमें सिर्फ एक ही तरह के कण होते हैं, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स। और सबसे जरूरी बात, उनकी केमिकल बनावट हमेशा हमेशा एक जैसी रहती है, आप उसे कहीं से भी उठा लें। अब देखिए, कहानी और भी मजेदार हो रही है। इस शुद्ध पदार्थ वाले ग्रुप के अंदर भी दो और कैटेगरीज हैं। पहले हैं तत्व जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, और दूसरे हैं यौगिक यानी कंपाउंड्स। तो तत्व यानी एलिमेंट्स मैटर के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब आप इन्हें किसी भी केमिकल तरीके से और छोटे या सरल हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। ये हमारे यूनिवर्स की एबीसी की तरह हैं। जैसे सोना, लोहा, ऑक्सीजन, ये अपने आप में सबसे सिंपल फॉर्म है। अब आते हैं कंपाउंड्स पर। ये तब बनते हैं जब दो या ज्यादा तत्व आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। यहाँ दो बातें गांठ बांधने वाली हैं। पहला, इनका जुड़ाव केमिकल होता है, मतलब एक पक्का बॉन्ड। और दूसरा, इनका अनुपात यानी प्रोपोर्शन हमेशा हमेशा फिक्स रहता है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पानी, H2O। इसमें हमेशा हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम केमिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये एक फिक्स्ड रेसिपी है। आप इस रेशियो को बदल नहीं सकते। अगर बदला तो वो पानी नहीं रहेगा, कुछ और ही बन जाएगा। चलिए अब मैप के दूसरी तरफ चलते हैं। ये वो दुनिया है जिससे हमारा रोज पाला पड़ता है। ये है दुनिया अशुद्ध पदार्थों की, या जैसा केमिस्ट्स कहते हैं, मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर क्या भला है? अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। जब दो या दो से ज्यादा चीजें, चाहे वो एलिमेंट्स हों या कंपाउंड्स, बस फिजिकली एक दूसरे के साथ मिला दी जाती हैं, तो वो एक मिक्सचर बना लेती हैं। और कंपाउंड्स के उलट यहाँ अनुपात का कोई लेना देना नहीं होता, जितना मर्जी मिला दो। मिक्सचर को समझने के लिए ना एक फ्रूट सलाद का सोचिए। सेब का स्वाद सेब जैसा ही रहता है, और केले का केले जैसा। वो केमिकली एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं, और आप चाहें तो उन्हें हाथ से आराम से अलग भी कर सकते हैं, है ना? बस वो एक साथ हैं, पर उन्होंने अपनी पहचान नहीं खोई है। अब मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस यानी समांगी। इसमें चीजें इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाती हैं कि पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखता है, जैसे पानी में नमक। और दूसरा है हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी, जिसमें आप अलग अलग हिस्सों को साफ देख सकते हैं। और तेल और पानी तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम सब जानते हैं ये दोनों कभी एक नहीं होते। आप साफ साफ तेल की परत ऊपर और पानी की नीचे देख सकते हैं। मतलब कॉम्पोजिशन हर जगह एक जैसा नहीं है। तो अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक साथ लाने का वक्त आ गया है। चलिए कंपाउंड और मिक्सचर को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या है। ये टेबल इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। देखिए, मिक्सचर में कोई नई चीज नहीं बनती। सलाद याद है? बस वैसा ही। जबकि कंपाउंड में एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता है। सोचिए, दो गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना देती हैं, जो एक लिक्विड है। मिक्सचर में अनुपात बदल सकते हैं। सलाद में थोड़ा और सेब डाल दिया, कोई बात नहीं। पर कंपाउंड में नाजीना, पानी हमेशा H2O ही रहेगा। और सबसे बड़ा फर्क, मिक्सचर में हर चीज अपनी प्रॉपर्टीज बनाए रखती है,
लेकिन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उससे बनाने वाले एलिमेंट से पूरी तरह अलग होती हैं। बस ये एक लाइन ही सबसे बड़ा राज खोल देती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं जो जलने में मदद करती हैं, लेकिन जब वो केमिकली जुड़कर पानी यानी एक कंपाउंड बनाती हैं तो वो आग बुझाने के काम आता है। मतलब प्रॉपर्टीज एकदम उल्टी। यही तो है केमिस्ट्री का असली जादू। तो अगली बार जब सुबह की चाय का कप हाथ में होगा, तो क्या वो सिर्फ चाय होगी या फिर वो पानी, एक कंपाउंड में चीनी, दूध और चाय पत्ती, जो खुद भी मिक्सचर्स हैं, से बना एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होगा। ये केमिस्ट वाला नजरिया दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया और दिलचस्प तरीका खोल देता है।